Okay, hello everyone. So today we will discuss on resume building and how to optimize all these things like LinkedIn and resume, how to structure and what values we need to add, and how to structure each and everything to get the shortlisting. So this complete session will be in little bit Hindi English both combined. Okay, so we are adding. Okay, so I'll start with my LinkedIn. Okay, so LinkedIn I think हम सब लोग use कर रहे हैं मेजरली फॉर जॉब सर्च एंड ऑल बट मेन प्रॉब्लम इज हम लोग अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते ओके सो I'll talk about how to optimize. First is heading we have about section. Okay, services like I think it's not in your plan, it's business plan. Featured resume, see what I have done. Like मैं post ही बहुत कम करता हूँ. Like I think this year only I have posted few 4 or 5. पहले नहीं करता था. Okay, is there anyone? No. Okay. Okay, I think ये मेरा पुराना कंपनी है. Still didn't updated. Was there someone in the okay admit? Okay, this is still my old thing. Degree and something license. Okay, my friend gave the recommendation. ओके सो फर्स्ट थिंग इज हमें अपना लिंक्डइन अपडेटेड रखना है किस तरीके से क्या क्या वैल्यूज ऐड करनी है वी विल सी एंड सेकंड इज रिज्यूमे ओके मेन टॉपिक आई थिंक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपना कैन वी डाउनलोड दिस एक्सेसिबिलिटी डाउनलोड डाउनलोड हो जाओ भाई स्कैनिंग फॉर वायरस मत करो मैं वायरस ही अपलोड करता हूँ किसी ने मैसेज किया है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून चल रहा है यार गुड आफ्टरनून देखो बाय दिस रिज्यूमे ये जो मेरा रिज्यूम टेम्पलेट है इसकी हेल्प से जो मैंने इतने सारे जॉब्स वगैरह क्रैक किए थे बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई थिंक ये वाला पोस्ट हम सब ने देखा होगा ओह किधर गया ये पे मैंने डाला था लाइक माइक्रो नहीं 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 हाँ आई थिंक PwC इज बिग फोर में आता है कैन वी सी द पोस्ट यस ओके ये मैंने पोस्ट डाला था जब मैंने एक PwC लाइक इंटरव्यू क्रैक किया था फुल स्टैक डेवलपर का एंड आफ्टर दिस लाइक अराउंड 6 to 7 कंपनीज मैंने क्रैक किया था ओके आई थिंक सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर सी सो मैंने रिजाइन किया था विदाउट एनी लाइक आई डिडंट हैव एनी ऑफर इन हैंड so I think let's go to the market and try. So I've resigned and I end up, getting 7 offer letters within 30 days and including PwC. PwC का भी full stack developer role था, but they are not paying well, so I didn't join them. I joined a different company. So it is not a MNC. It is a मिड साइज कंपनी लाइक वो स्टार्टअप वाले फेज से जस्ट निकला हुआ है ओके सो आई एम इन दैट कंपनी एंड आई एम वर्किंग फॉर उनका एक क्लाइंट है इट इज सर्विस बेस्ड कंपनी उनका एक क्लाइंट है बिग क्लाइंट सो दे हायर्ड मी फॉर देम सो करंटली आई एम वर्किंग फॉर देम ओनली ओके सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हाउ आई गेट दिस हाउ आई गेट दीज मैनी कंपनीज एंड क्रैक्ड ऑल दीज थिंग्स सो फर्स्ट इज ये मेरा रिज्यूम है वेरी सिंपल कुछ भी फैंसी नहीं है सो मैंने अपना फोटो डाल रखा है हियर इज नेम एड्रेस एड्रेस में सिंपल सा न्यू दिल्ली फोन नंबर ईमेल और आई हैव माय लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट सो मैंने इसका लिंक डाला हुआ है यहाँ पे okay as you can see and I think many of you know you are learning from here only okay so yes इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ इट इज नॉट जस्ट माई पोर्टफोलियो सिंपल सा पोर्टफोलियो नहीं है कि लाइक ये मेरा इंट्रोडक्शन है आई एम फुल स्टैक डेवलपर मैंने ये लाइक आई हैव क्रिएटेड ओपन सोर्स बैक एंड स्टार्टर समथिंग आई एम वर्किंग ऑन इट और सेवी यू ऑलरेडी नो और कुछ टेक्निकल स्किल्स है सो मैंने यहाँ पे अपना रिज्यूम यू कैन से पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन किया है पोर्टफोलियो वेबसाइट को द सिंगल पेज इज इनफ
to, you can get idea who I am and what I do and what's my skills. Okay, and second is उसके बाद what I think ना कि मेरा introduction एक page के लिए काफी है. Next, go for adding values to the society, or supporting my students. Like you already know, like pehle I started my career as a corporate trainer, so I have a lot of crowd there. So sometimes, frequently, I can say sometimes and frequently, मैं यहाँ पे content add करता हूँ in simplified way to learn HTML, CSS, JavaScript, and React. And I have added few tools also: resume builder, QR code generator, VS code, something something. I have added login. I have did everything here. ठीक है. So यहाँ पे whole idea क्या है? हम वापस आते हैं अपने resume template पे. हमारा template खो गया है. Okay, add resume template कहाँ गया हमारा? हम LinkedIn पे थे. लिंक्डइन से हमने उठाया था. नहीं है क्या? क्लोज हो चुका है. अच्छा, सेपरेट विंडो में ओपन था क्या? दोबारा ओपन कर लेते हैं इसे. ओपन. यस, डाउनलोड. खुल जाओ. ठीक है. सो फर्स्ट एडवाइस मेरा ये रहेगा, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली पोर्टफोलियो वेबसाइट, क्योंकि हम एक लाइन बाय लाइन जाएंगे कि पहले नाम, एड्रेस दिया, मैंने ईमेल दिया, देन वी हैव एडेड दिस पोर्टफोलियो वेबसाइट. पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आते हैं जब भी इस टाइप का, इफ वी आर बिल्डिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट जहाँ पे हम अपने बारे में बताते हैं. यू कैन से इट इज अ डिजिटल रिज्यूमे ऑफ आर. ओके, हम क्या करते हैं, हम क्या है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट पेज जो भी है हमारा पोर्टफोलियो का. ओके, फर्स्ट पेज, थिंक लाइक रिज्यूमे इज योर सेल्स पिच. यू आर सेलिंग योरसेल्फ टू समवन, ओके, टू डू सम टास्क. ओके, अपने रिज्यूमो को और पोर्टफोलियो को इस तरीके से हमें एज्यूम करना है, लाइक हमें एक सेल्स पिच दे रहा है कि जो भी सामने वाला है, यू कैन से जो भी सामने वाली कंपनी है, वो हमें हायर क्यों करेगी, वो हमसे काम क्यों करवाएगी. ओके, सो सबसे पहले सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन, अपना प्रोडक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा दिए मैंने यहाँ पे, और नीचे टेक्निकल स्किल्स दिखा दी. अब मैं यहाँ पे ही रुक सकता था. ओके, बाय सिंपल वे कि ठीक है, मैंने ये किया है जो मोस्टली 99% लोग करते हैं अपना रिज्यूम बनाते हुए. ओके, बट मैंने सोचा लेट्स गो बियॉन्ड दिस एंड लेट्स ऐड मोर थिंग्स. ठीक है, मैंने सोचा और भी चीजें ऐड करते हैं. आई एंड अप एडिंग ऑल दीज कंटेंट स्टफ एंड टूल्स. ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, लाइक मुझे पर्सनली इंटरव्यू में क्या फायदा होता है. Whenever interview start, I start with, like, everyone start with introduction कि yes we are this. But जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होता है, I start saying, हमेशा ये बताने लग जाओ कि तुमने क्या क्या बनाया है. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या लाइक एक्सपीरियंस है, यू आर फ्रेशर एक्सपीरियंस और 10-12 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी. सो आई स्टार्ट लाइक दिस इज माई, आई हैव बिल्ट माई पोर्टफोलियो. मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें ये चीजें हैं, लाइक अपने बारे में सबको पता है कि उसको हो गई होगा. सो आई स्टार्ट विद टूल्स. ठीक है, अपने टूल्स के बारे में बताओ. मैंने बोला कि यस आई हैव बिल्ड रिज्यूम बिल्डर, QR कोड जनरेटर, VS कोड एडिटर. आई थिंक यहाँ पे यूज किया होगा. सो इसका लाइक खासियत क्या है कि ये ऑनलाइन भी काम करता है, ऑफलाइन भी काम करता है. ठीक है, सो इस टाइप से तुम्हें इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को लेके जाना है. जब भी इस टाइप से अगर लाइक तुम एक डेप्थ में जा रहे हो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए. अब वापस आते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो पोर्टफोलियो हमने देखा कि किस तरीके से बेसिक बनाना है. अब वापस आते हैं यहाँ पे. सो इसको बताने का रीजन ये था कि अगर हमने लिंक डाला है, इट शुड बी वर्किंग. ठीक है, वो एकदम वर्किंग होना चाहिए. डजेंट मैटर कि तुमने डोमेन खरीदा है या नहीं खरीदा है. एड अ डोमेन. लाइक अभी तुम्हें बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्सल है, नेटलीफाई है. ओके, नेटलीफाई, वर्सल और क्लाउड फ्लेयर है. ये सारे हमें फ्री में प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने देते हैं. ठीक है, और एक रैंडम सा URL देते हैं जहां से हम ये सारी चीजें डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं. ओके, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट. सेकंड, अगर हमने ये कर लिया है, ट्राई टू बाय अ डोमेन. ठीक है, अगर आप अपना डोमेन अपने नाम से खरीदते हो, इट ऐड मोर वैल्यू. और जो भी रिज्यूमे में अगर लिखा हुआ है, सपोज इट इज रिटन लाइक दिस www.saketbhatnagar.in, इट एड्स मोर वैल्यू. ठीक है, ये और अथॉरिटी शो करता है
रिज्यूमे में, एंड सेम जब ये रिज्यूमे एक इंटरव्यूअर के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समरी। लाइक मैंने अपना एक छोटा सा दे दिया, वेयर आई एम लिविंग, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल। देन आई हैव गिवन समरी। समरी में मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन क्राफ्टिंग, डेवलपिंग, deploying innovative software solutions that boost business productivity। ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्हें डिप्लॉय किया है, और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में एड ऑन है। लाइक जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें मैंने एक वैल्यू ऐड की है। सिंपल सा एक समरी लिखना है, यू कैन कॉपी पेस्ट सेम थिंग। देन आई हैव एडेड वर्क एक्सपीरियंस। दिस इज माय प्रोफाइल, जो भी कंपनी ने दिया था, कंपनी का नाम, मैंने कब से कब तक काम किया है। लाइक ये पुराना रिज्यूमे है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग प्रेजेंट। एंड सी हाउ आई हैव रिटन देयर, माइग्रेटेड रिएक्ट प्रोजेक्ट्स टू नेक्स्ट ईयर्स, बूस्टिंग परफॉर्मेंस समथिंग समथिंग, बिल्ड फॉर फाइल अपलोड ऑटोमेटेड समथिंग, आई थिंक मैंने बनाया था, रीफैक्टर किया था मैंने कोड। एंड सेम दिस टेस्ट यंत्रा, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस कंपनी, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, ये इंटर्नशिप है, लाइक आई डिड इन कॉलेज टाइम, एंड दीज आर माय स्किल्स समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इफ यू फोकस हेयर, आई डेंट राइट लाइक दिस कि मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि ये मैंने बनाया है और खत्म कर दिया। ओके, व्हाट आई डिड, माइग्रेटेड रिएक्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर्स बूस्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यूजली 99% लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है यार, मैंने ये बनाया और ये हो गया, लेकिन उससे क्या वैल्यू ऐड हुई है, वी हैव टू ऐड इन द रिज्यूमे। ठीक है, सो रिज्यूम लिखने का एक पैटर्न होता है। ओके, रिज्यूम लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर हम वर्क सेक्शन पे जाएंगे, वर्क सेक्शन में भी हमें अपना वर्क बताने का एक पैटर्न है कि इस तरीके से मुझे बताना है। ठीक है, इफ आई गो टू दिस पीडीएफ आई हैव क्रिएटेड, लेट मी शो यू। देखो, एक्सपीरियंस सेक्शन बताने का क्या क्राइटेरिया है हमारा, आउटकम, एक्शन, रिजल्ट। ठीक है, आउटकम क्या आया या आना था, एक्शन मैंने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या है, इंक्लूड मैट्रिक्स एंड टूल। मतलब मैंने माइग्रेट किया किसको, रिएक्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट को नेक्स्ट जेएस में किया, उससे क्या हुआ, आउटकम क्या आया मेरा, परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ कितना, 40%, और एसईओ इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो दीज आर दी पैरामीटर्स जो मैं पहले से यूज करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, एंड सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, यू कैन फॉलो द सेम सेम। देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, मैंने एक सर्विस बनाई कि भाई फाइल अपलोड, और फाइल अपलोड की सर्विस है, फ्रंट एंड का था, ऑटोमेटेड सीएसवी इंटीग्रेशन। मतलब कोई भी बंदा एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकता है या सीएसवी वर्जन में, उसका एक टेबुलर फॉर्मेट में एडिटेबल वर्जन क्रिएट हो जाएगा फॉर द क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने किया, इससे हुआ क्या, इंप्रूविंग यूएक्स एंड रिड्यूसिंग एरर्स बाय 30%। ठीक है, ये सेम ये वाला 3 स्टेप फॉलो कर रहा है, आउटकम, एक्शन और रिजल्ट। मैंने यहाँ पे एक गुड एग्जांपल भी दिया है, improved rendering speed by 28% by optimizing MFEs। MFEs मतलब micro frontends। Okay, reduce bundle size to 35% using Next.js app router। ठीक है, these are the good example of writing experience। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते आ रहे हैं अभी तक, worked on front end task, helped with back end, this is bad way of showing off your experience and what things you have done। सो ये चीजें हमें अवॉइड कर रही हैं। ठीक है, एंड सेम यू कैन सी, जितने भी नीचे एक्सपीरियंस और जो भी कंपनीज वगैरह हैं, आई हैव फॉलोड द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन। ओके, और ये मेरा अभी का रिज्यूम नहीं है, आई थिंक ये पुराना है। ओके, एंड सेम, मोस्ट ऑफ यू माइट बी सीइंग दिस वीडियो एज अ फ्रेशर। जो लोग फ्रेशर की तरह देख रहे हैं, देखो, जब मैं फ्रेशर था, सेम थिंग आई वाज डूइंग फ्रॉम डे वन। मैंने लाइक आई डेवलप 10+ स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस विद रिएक्ट जेएस। मैंने उस टाइम पे 10-15 बनाए थे रिएक्ट एप्लीकेशन, ये 2019 का बात है। ओके, एंड बूस्टिंग कस्टमर एक्विजिशन बाय 25%। हमने क्या किया, ठीक है, उसे आउटकम और उसका रिजल्ट क्या है, ऑलवेज मेंशन। जैसे ही हम इस तरीके से लिखते हैं, यू कैन से कि जो हमारा सेल्स पिच है,
जो हमारा सेल्स पिच है वो यू कैन एक्सपेक्ट वो एक अच्छे वे में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम इसे हटा देंगे लाइक फिर हमारा रिज्यूमे यूजुअल हो जाएगा कि हाँ सब लोगों का ऐसे ही है, कुछ भी हमें स्टैंड आउट नहीं करेगा हमारा रिज्यूमे। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें स्टैंड आउट कराते हैं। ठीक है। एटीएस, एटीएस की तो हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर हमारा रिज्यूमे पहुंच रहा है एचआर के पास, एचआर ये सारी चीजें ध्यान देता है। ठीक है, वो बेसिक बेसिक पढ़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये सारी चीजें इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है वो प्रेफर करते हैं। देखो कंपनी में एचआर वगैरह के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरा एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं बैठ के। हो सकता है मेरे लाइक जो भी कंपनीज थी उन्होंने मेरा रिज्यूम पिक किया, उन्होंने कुछ यही देख के पिक कर लिया हो। ठीक है, ऊपर का सेक्शन देखा, एक क्लिक किया, अच्छा लिंक है, सुंदर सा यूआई है, वर्किंग है, चलो इसका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। एक्चुअल में कंपनीज इसी तरीके से काम करती है। हम लोग भी जब हायर करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक पॉइंट बैठ के तुम्हारा पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। सो ये चीज हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज स्किल्स। स्किल्स वाले सेक्शन में हमेशा हमें ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैंने लिख दिया लैंग्वेजेस, मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। मैंने लिख दिया कि मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट आता है। और फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज मुझे क्या आता है या किस पे काम किया है मैंने, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस, नेक्स्ट, टेलविंड, MUI, शार्ट, CNUI, रिएक्ट क्वेरी, इन सब पे मैंने काम किया है। डेटाबेस कौन कौन से काम किया है मैंने, MongoDB, टर्सोडीबी। टर्सोडीबी एक SQLite बेस्ड है, मैंने ये मेंशन कर दिया। क्लाउड में AWS आता है, AWS मेंशन करो। AI ML इंटीग्रेशन, यस किया है तो लिख दो, इंटीग्रेटेड AI मॉडल्स फॉर इंटेलिजेंस फीचर्स। अब AI में मैं GPT वगैरह लिख सकता था, बट मैंने डायरेक्टली ये पॉइंट लिख दिया। ठीक है। इफ यू गो टू दिस पॉइंट, आई थिंक स्किल सेक्शन में मैंने मेंशन किया है। इन स्किल सेक्शन AI ऑप्टिमाइज्ड वे क्या होता है कि हमेशा ग्रुपिंग करो। ठीक है, ग्रुप करो। फ्रंट एंड का काम फ्रंट एंड में कर दिया, बैक एंड का बैक एंड में दे दिया, डीबी डीबी हो गया, इंफ्रा टेस्टिंग, कुछ ऐसा। अगर तुम्हारा बहुत ब्रॉड रिज्यूम है कुछ इस टाइप से कर दो। मैंने क्या किया है, सिंपल सा मैंने लैंग्वेजेस वगैरह में और भी छोटा बाइफरकेट करके, लेकिन ग्रुपिंग किया है मैंने। ठीक है। यूजली फ्रेशर्स क्या करते हैं, HTML CSS लिखा, एक लाइन में सब कुछ भर दिया। वो हमें अवॉइड करना है। ओके, आवाज आ रही है सबको? ओके, कूल 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 कूल। हाँ, ठीक है। सो स्किल सेक्शन हमेशा ऐसे बनाओ, चाहे तुम्हारे पास ये दो ग्रुपिंग ही हो, लिख दो, कोई इशू नहीं है। फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड लिख दिया, नीचे डेटाबेस लिख देना, सबने किया हुआ होता है, MySQL वगैरह। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, someone has asked. हाँ, हाँ प्रांजल। हाँ देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ, नो इशू। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये स्किल वाला सेक्शन हुआ। एजुकेशन में मैंने बहुत छोटा लिखा है। मैंने लिखा है कि ये मैंने किया है, मास्टर किया है, मास्टर ऑफ एप्लीकेशन कब किया था, 21 से 23 तक, जब मैं आई थिंक क्यू स्पाइडर में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा था, सो साइड बाय साइड माय MCA वाज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज आई डिड BCA, इतने से इतना। मैंने कोई परसेंटेज नहीं दिया, मैं दे सकता था लाइक यहाँ पे लाइक आई एम हैविंग समथिंग 9 CGPA, बट 9 CGPA मेरा वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे परसेंटेज से, तुम टॉपर थे या क्या थे। हाँ कंपनीज एक्सपेक्ट कि यार एटलीस्ट तुमने 65 से 70% तो स्कोर किया हो। ठीक है, कुछ कंपनी का क्राइटेरिया रहता है। अगर तुम्हारा 9 CGPA है या 9 से ऊपर है, या 9 मतलब आई वुड से अगर 9 और 10 के समथिंग है, सो मेंशन कर सकते हो, बट वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ओके, लाइक जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, सो मैं कभी भी कुछ भी परसेंटेज मेंशन नहीं करता, हाउ मच आई स्कोर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग, ओनली वर्क, क्या मैंने वैल्यू ऐड किया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट्स पे, जो क्वेश्चन अभी प्रांजल का था। अभी ये देखो मेरे प्रोजेक्ट्स। सो पोर्टफोलियो, यही जो अपन ने खोला था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। ये एक और मेरा फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, दिस थिंग आई हैव एडेड इन दी सेम, यहाँ पे लिंक है मेरे पोर्टफोलियो में। दिस थिंग करंटली आई एम बिल्डिंग, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो मैं बना रहा हूँ। और ये लाइक एक कंपनी का मैंने मेंशन कर दिया। अभी प्रांजल ने पूछा था फ्रेशर कैसे बताएगा, क्योंकि फ्रेशर का क्या होता है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उसके पर्सनल प्रोजेक्ट्स है।
सी दिस पोर्टफोलियो, रिज्यूम बिल्डर, सेवीडेबी, होनोफ्लाई, ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है। ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है। इवन दिस यूनिवर्सिटी खोजो, ये भी मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। मैंने अभी तक इन 4 पॉइंट्स में कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट मैंने मेंशन नहीं किया। मेकिंग सेंस? मैंने अपने प्रोजेक्ट में कंपनी का प्रोजेक्ट ही मेंशन नहीं किया है। स्टिल माय रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड और इतना सारा हो रहा है। बस मैंने एक ये मेंशन कर दिया कि लाइक आई डोंट नो, अगर मैं इसे हटा देता तो भी फर्क नहीं पड़ता। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड। ठीक है, वो अच्छे हैं और दे आर कंप्लीट, एंड टू एंड वो काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इंटेंशन ये है कि इफ यू ऐड, कुछ इस तरीके से ऐड करोगे, लाइक आई हैव बिल्ड टिक टैक टॉय, वो यूजुअली बनाते हैं ना प्रोजेक्ट में, वो कभी भी मेंशन मत करो, सबसे गंदा वो लगता है। ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन मेंशन करोगे कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अब देखो, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पोर्टफोलियो, ये सारे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, दे आर ये इनके बेस पे यूजर इंटरेक्ट करता है। ओके, इन शॉर्ट यू कैन से ये कुछ सैस सैस टाइप की चीजें हैं। जैसे पोर्टफोलियो की बात करोगे, सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये मैं सैस बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर एक रिज्यूम बिल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्यूआर कोड जनरेटर है, वीएस कोड एडिटर है। हम इस पे आते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो, एक सैंपल सा मैं समझाता हूँ तुम्हें। हेलो, आई एम साके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, सो मैं इसे हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, डॉट्स वगैरह के कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। ठीक है, आई कैन ऐड इमेज, जो कि बाकी जितने भी क्यूआर कोड वाले होते हैं उनमें बहुत कम ये वाला फीचर होता है, और होता भी तो पेड है। मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। आई कैन डाउनलोड दिस फॉर फ्री। ठीक है, मैंने फ्री में डाउनलोड किया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखो कितने अच्छे से प्रिजर्व है। अब मैंने इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है कि डे बाय डे अगर किसी को नीड है क्यूआर कोड का, वो उसे यूज कर सकता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है इस टाइप से, तो इसको हम नहीं दिखाते। ठीक है, सो ये इमेज भी इतना हाई रेजोल्यूशन में क्यूआर कोड के अंदर एम्बेड हुआ है कि अगर हम लोग इसे स्कैन करेंगे ना, ये काम करना चाहिए। चलो ट्राई करता हूँ। आई डोंट नो ये अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं है बहुत दिन से। बट अब वापस आते हैं यहाँ पे। सैस क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे? देखो यहाँ पे गेट क्यू आर कोड लिंक। ठीक है, गेट क्यू आर कोड लिंक पे क्या मैकेनिज्म है कि यूजर इसका एक थिंक लाइक एक लिंक जनरेट होगा। ठीक है, जो भी क्यूआर कोड जनरेट हुआ है उस लिंक से अटैच हो जाएगा। एम ऑडिबल? ऑडिबल? ओके, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ अभी ही होना था। चलो वापस आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सैस का कुछ इंपॉर्टेंस तुम्हें समझा रहा था। ये सेम चीज मुझे मेरे सीनियर ने समझाया था। सो मैंने कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाया कि यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट। सेकंड सेकंड यहाँ पे जो भी चीज जनरेट होगा ना, वो एक क्यूआर कोड यूआरएल से लिंक हो जाएगा। उस यूआरएल को जब भी कोई पेस्ट करेगा तो सेम क्यूआर कोड एनीवन कैन एक्सेस। ठीक है, बट क्यूआर कोड डाउनलोड करने के लिए चाहिए लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको चाहिए क्रेडिट्स। ठीक है, क्रेडिट्स कैसे आएंगे? एक प्लेफुल एनवायरनमेंट की तरह कर सकते हो। मैं चेक करता हूँ अगर मुझे अपना ये याद है तो। आई डोंट नो, मैं पासवर्ड ही भूल चुका हूँ, बट ट्राई करते हैं। लॉग इन हो गया है, चलो। ठीक है, देखो, जब भी यूजर लॉग इन करता है अभी पोर्टफोलियो पे, सो दे विल सी लाइक दिस। क्रेडिट बैलेंस मेरा इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने ही बनाया, मैं ऐड कर लेता हूँ अपने क्रेडिट्स। ठीक है,
सो ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसके बेस पे कोई भी यूजर यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर पाता है। जैसे मैंने किया गेट क्यूआर कोड लिंक। देखो यहाँ पे क्यूआर कोड का एक लिंक आ गया। कॉपी करता हूँ मैं इसे और इसको उठाते हैं, प्राइवेट में पेस्ट कर देते हैं। सी, क्यूआर कोड आ गया। वो जो लिंक में जो भी डेटा था, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, वो सेम इसके अंदर स्टोर है। नाउ द थिंग इज, अब हम यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करेंगे, सेम चीज, सेम टेक्स्ट हमें मिलने वाला है। ठीक है। अब जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ट्राई की कुछ ऐसा हो। कैसा? इससे हम क्या समझेंगे? फर्स्ट थिंग, एक यूआई हो। यूआई से इंटेंशन ये है कि यूजर इंटरेक्ट करे। सेकंड, जो भी इंटरेक्शन है उसका कुछ लिंक हो बैकएंड से, कि भाई यूजर ने कुछ किया, हम बैकएंड पे कुछ भेज रहे हैं। ठीक है। और कुछ डेटाबेस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा अगर देखोगे, मैंने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है कि यूजर यहाँ पे लॉग इन कर सकता है, साइन अप कर सकता है। लॉग इन साइन अप के अलावा आई थिंक आप यह फीचर लाइक फॉरगॉट पासवर्ड। आप पासवर्ड भूल चुके हो, पासवर्ड रिकवरी वाला जो भी फ्लो है आपको सामने से दिखेगा। ठीक है। सो अगर प्रोजेक्ट ऐड करना है, ये टिक टैक टॉय कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है। ये टू डू इतना ज्यादा वैल्यू आज के टाइम पे कोई, लाइक, टू डू ऐप मत बनाना। मैं सिंपल सा बताता हूँ कि मत बनाना। एक छोटा सा, हाँ, मत बनाना। ये टिक टैक टॉय तो बिल्कुल भी मत बनाना। ये कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता है। टू डू, सिंपल टू डू कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। एक अच्छा वेल मेंटेन्ड वेल यूआई के साथ, यस इट एड्स वैल्यू, बट इन सबको हटा के क्या करना, एक सिंपल सा लॉगिन सिस्टम बना लेना। ठीक है। यूआई का बना रहे हो, लाइक फ्रंट एंड है वो, एक सुंदर सा लॉगिन पेज बनाओ, एक सुंदर सा साइन अप पेज बनाओ। ठीक है। ये बनाओगे, ये वैल्यू ऐड करेगा। वाई? क्योंकि जब कंपनी में जाओगे ये चीजें तुम्हें बनाने को मिलेंगी। अगर तुमने स्ट्रक्चरिंग करी है, इसको रिस्पॉन्सिव किया है, अगर हम कुछ ऐसा जाते हैं, ठीक है, इसको रेस्पॉन्सिव किया है, यस, ये वैल्यू ऐड करेगा। क्यों? इससे इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर को, अगर इंटरव्यूअर देखता है, आई डोंट नो कि लाइक इतने ज्यादा डेप्थ में जाते हैं फॉर मी, बिकॉज मेरे पास और भी चीजें हैं, बट यू विल बी फ्रेशर, तुम फ्रेशर होगे, तो ये सारी चीजें डेप्थ में देखी जाती है। ठीक है। यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, अच्छा दिखाओ यार, ये क्या मैंने कुछ भी खाली फील्ड छोड़ी है, मैं इसमें भर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हाँ चलेगा। मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि अपने रिज्यूमे में किस तरीके से ऐड करो। ई कॉमर्स तुमने उठा के लगा दिया, ई कॉमर्स में ना एक एक फीचर बनाओ जो कि बेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स में अपना लॉगिन, ये लॉगिन वाला सिस्टम लगाओ जो कि बेस्ट है। बेस्ट का मतलब यहाँ पे वैलिडेशन है, अच्छे से वैलिडेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। अगर तुम देखोगे, लॉगिन वाला और साइन अप वाला फीचर ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बनाना अच्छे से। अगर एज अ फ्रेशर तुम इसे बना पा रहे हो ना, इट एड्स मोर वैल्यू देन एनीथिंग एल्स। ये सबसे ज्यादा वैल्यू ये ऐड करता है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये चीज हम सब लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, सिंपल सा लॉगिन पेज बनाया, फॉर्म बनाया, यहाँ पे लिख दिया हमने यार ये लेबल है, इनपुट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होती है कि वैलिडेशन शुड बी प्रॉपर। एक अच्छे से वैलिडेशन लगा होना चाहिए अपन का। ये बनाओ, बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करेगा जो भी बनाया। हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट। नहीं समझा, नहीं मैं, सॉरी। बताओ क्या करना है, यहाँ पे लिंक डालना है। चलो, इसको हम उठा के यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ये जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, इसको तुम ऐड करोगे रिज्यूमे में। कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इस टाइप से सोचो कि क्यूआर कोड क्यों लगा रहे हो, हम तो डायरेक्टली लिंक लगा सकते हैं, राइट? और आज
हाँ, कुछ ऐसा चाहिए तो हाँ, लास्ट में छोटा सा लगा देना, अगर तुम्हें लाइक इस टाइप का है कि शो ऑफ करना है, लास्ट में छोटा सा लगा दो। ये किस टाइम पे काम आ सकता है, लाइक प्रिंट आउट निकाला हुआ है एंड स्टिल इंटरव्यूअर वगैरह इसको स्कैन करके देख चेक कर सकता है। क्यूआर कोड के नीचे लिख देना माय पोर्टफोलियो लिंक और प्रोजेक्ट्स लिंक समथिंग करके। ये भी बेटर है। कर सकते हो, बट थोड़ा बड़ा सा मत लगाना। मैं रिकमेंड करूंगा कि छोटा सा लगाओ, बट इट शुड बी स्कैनेबल। और बेटर इसके इसके बीच में अपना फोटो लगा लेना। वो थोड़ा अलग सा लगेगा, बट स्टिल ये सब हम तब करेंगे जब हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड किए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। एंड लाइक मैं जितने भी अब तक इंटरव्यूज क्रैक करता आया हूँ, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, लाइक जो भी तुम्हारे बेस्ट हैं चिपका दो। मैंने यहाँ पे 4 बेस्ट चिपकाए थे अपने। ठीक है, दीज आर माई 4 बेस्ट बेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो वो वैल्यू ऐड करता है। एआई मैंडेटरी नहीं बोलेंगे, एआई जरूरी है अगर एज अ स्किल अपन को ऐड करना है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, आज के टाइम पे कंसीडर किया जाता है। ओके, जहां भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे जेन एआई पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं वो एग्जैक्टली? हाँ देखो, अगर जेन एआई अपने स्किल सेट में ऐड करोगे एज अ इंटरव्यूअर, मुझे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं क्या समझूंगा कि तुम्हें एआई एपीआई वगैरह को इंटीग्रेट करना आता है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा। चैट जीपीटी यूज तो आई थिंक सब लोग कर रहे हैं। चैट जीपीटी आना कैसे है इसमें? अच्छा, प्रॉम्प्टिंग वगैरह का। ओके। हाँ हाँ, हो सकता है वो इस टाइप से सोचते हो कि यार जेन जेन आई मेंशन। हाँ हाँ, पूछो। हाँ हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अपना रिज्यूमे सिंगल पेज हो, 1 पेज हो, 2 पेज हो, कितने पेजेस का होना चाहिए? ठीक है। हाँ, मिथ ट्रुथ तो नहीं पता। मैं इतना बोलूंगा कि जब मैं फ्रेशर था मेरा रिज्यूमे इतना ही बड़ा था। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, वो तो अभी मैंने अच्छे वाले लगा दिए हैं। और अभी मैं एक्सपीरियंस है 5+ का समथिंग, मेरा रिज्यूमे अभी भी कुछ ऐसा है। रिज्यूमे सिंपल सा सोचो कि तुम्हारा पिच है किसी को कन्विंस करने के लिए कि हायर मी और कि हमारे साथ काम करो। अपनी बेस्ट चीज लगाओ। अगर तुम्हारी बेस्ट चीजें जो भी तुम्हारा शो ऑफ का है वो एक पेज में खत्म हो जाता है, बेस्ट का बात कर रहा हूँ, तो डन, एक पेज का बनाओ। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पे तुम अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छे से दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी है बट तुम पेज के चक्कर में लगा ही नहीं रहे हो दूसरा पेज, क्या फायदा एक पेज का भी? हाँ, मत करो, मत करो। अगर अगर तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी है, यू हैव प्रोजेक्ट्स, यू हैव तुम्हारे पास वी कैन से सबूत है तुम्हारे काम का ज्यादा, जो कि तुम्हें और अच्छे से स्टैंड आउट कर सकता है, लगाओ उसे। मेरा देखो, मेरा तो 3 पेज जा रहा है। मैंने भर दिया है। हाँ, बाकी सब फोकस करेंगे एक पेज का, एक पेज का। लेकिन ये भी देखो कि लाइक जब रिज्यूम हम लोग देखते हैं, लाइक हम लोग भी, मेरे कंपनी में भी होता है, वी यूजुअली टेक इंटरव्यू ऑफ 6-7 साल प्लस वालों के ही। अब मैं इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ, सो हम डायरेक्टली ये देखता है, मैं डायरेक्टली ये देखता हूँ, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है 5-6 साल एक्सपीरियंस है, बंदा काम करके आया है। ठीक है, वो काम करके आया है, मैं देख लूंगा बाद में। मैं फोकस करता हूँ इस पे, स्किल्स पे। अच्छा भाई, क्या क्या आता है तुम्हें? एजुकेशन मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है, कहीं से भी हो बंदा, प्रोजेक्ट्स क्या बना है,
प्रोजेक्ट में ये हाईलाइट होता है कि कौन कौन से फीचर्स पे तुमने काम किया है। सो मैं उससे आइडिया लगाऊंगा, अच्छा ये बंदा ऐसे से कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पोर्टफोलियो देखो, जैसे मैंने लगाया कि ओवर 1,000 एक्टिव यूजर्स है मेरे। ठीक है, पर मंथ 15% से यूजर बेस बढ़ रहा है मेरा। मैंने एससी ऑप्टिमाइज किया है, कंसिस्टेंटली रैंकिंग 1 आती है सर्च रिजल्ट में अगर मेरा नाम सर्च किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंटरव्यूअर पूछेगा, अच्छा कैसे होता है यार ये, तूने कैसे किया। सो उसे, करेक्ट करेक्ट, एसईओ क्या होता है। अब देखो एक्सपीरियंस है तो मेरे से ये तो नहीं पूछेगा फुल फॉर्म, वो मेरे से पूछेगा किया कैसे। सो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, सो मैं उसे बताऊंगा कि अच्छा ये सिमेंटिक है, इसके बाद ये जेसन फॉर्मेट में क्रॉलर्स रीड करते हैं, क्रॉलर्स इस तरीके से मेरे पेज को रीड करते हैं, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर किया है, मैंने ऐसा डिजाइन दिया है। एलसीपी क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना होता है। अब जैसे ये वाला मैंने वर्सल पे डिप्लॉय किया था पहले, उस टाइम पे मैंने यूजर लॉगिन लगाया है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं मैंने पोर्ट अपने प्रोजेक्ट के, इसलिए क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यूअर मुझसे पूछेगा। कुछ इस टाइप से देखो, है ना। अब तुम उसे क्वेश्चंस पहले ही बता रहे हो। मैं आई थिंक हमेशा यही बताता आता हूँ। हाँ, उसे पहले ही अब पॉइंट्स दे दो, कुछ ऐसे पॉइंट्स दो कि वो उसी पे पूछे और तुम उसी पे प्रिपेयर्ड हो अच्छे से। ठीक है, हाँ, स्मार्ट ट्रिक आई थिंक ये हम डे वन से डिस्कस करते आ रहे हैं क्लासेस में भी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इस टाइप से पूछता है, जैसे ये है क्रेडिट वाला सिस्टम है, ये कैसे बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, सो ये सारी चीजें ऐड करो, ये वैल्यू ऐड करता है। अब मैंने इतने सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए जितने मेन मेन फीचर थे। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि टेक स्टैक क्या यूज किया था मैंने नेक्स्ट जेस यूज किया था, रिडक्स लगाया था, रिडक्स टूल किट लगाया था, टेलविंड, टर्सो डीबी, नोड जेएस, एसक्यूएल, रिएक्ट क्वेरी, ये सारा मैंने यूज किया था। ऊपर मेंशन करने से अच्छा है कि यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। हर एक प्रोजेक्ट के लास्ट में लिखो कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मैंने लगाया था। ठीक है, अब ये यहां से नाम से यहां तक एक कंप्लीट पैकेज है, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आई थिंक ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट था मेरा, सो व्हाट आई हैव डन मैंने लिख दिया यहाँ पे सारा। सेम पैटर्न क्या है, लास्ट में टेक स्टैक दे दिया इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में मैं अलग अलग टूल्स चीजें यूज कर सकता हूँ, सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिज्यूम बिल्डर, हम इस वाले का बात कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ इसके अंदर ही इंटीग्रेट किया है, बट इट इज सेपरेट एप्लीकेशन, एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह इंडिविजुअल रन करता है। सो दैट्स व्हाई आई मेंशनड हियर कि भाई ये मेरा रिज्यूम बिल्डर मैंने बनाया था, ये लेवरेज ये किया था मैंने। रोबस्ट परफॉर्मेंट एप्लीकेशन है। और सेविडेवी ये अपन लोग बना रहे हैं अभी। ठीक है, सिस्टम डिजाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे सिस्टम डिजाइन लाइक चीजें सीखेंगे, सीखेंगे साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू, इसको मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ। इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है, अभी ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो कुछ ऐसा है यहाँ पे अपन लोगों ने बनाया है यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिस लाइक थिंक लाइक लीड कोड, बट यहाँ पे लीड कोड तो लीड कोड जैसा है, बट लीड कोड से बहुत अलग है, क्योंकि लीड कोड ओनली फोकस ऑन डीएसए, हम लोग फोकस करते हैं सिस्टम डिजाइन पे। ठीक है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, कैसे होता है, ये सीखने के बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी हमने आंसर लिखा है उसका मुझे रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, और यू कैन से मुझे पता चले कि अच्छा ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इसी में पता चलना चाहिए। फॉर दिस डिसीजन थिंग वी हैव क्रिएटेड आवर ओन सिस्टम डिजाइन जजिंग इंजन, एक हमने एक सेपरेट इंजन बनाया है जो आंसर को जज करता है। ठीक है, और हमें लाइक एक रिव्यू देता है। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे डिजाइन यूआरएल शॉर्टनर करके, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, सपोज कुछ भी आंसर है, मैंने बोला कि किस तरीके से डिजाइन करेंगे, सो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए अपन पे कि हम कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। ये कुछ है, सो चलो इस आंसर को ही हम पेस्ट करके देख लेते हैं। कम ऑन मैन, चलो इसका आंसर,
हाँ, इसका कॉपी करते हैं। कॉपी का बटन आता है ना अपन पे, ये रहा। किधर गया, ये रहा। रीलोड। थिंक कुछ हुआ इसमें। मैंने पेस्ट कर दिया सारा, इसको हटा देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन ना, ये जो भी आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर चेक करेगा अपना एआई इंजन कि भाई यूआरएल डिजाइन, यूआरएल शॉर्टनर बनाने के लिए ये हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं हर एक क्वेश्चन का, जो कि रियल लाइफ में हम बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है। उसी बेसिस पे ये वाला आंसर जज किया जाएगा, एंड वी आर गिविंग सम रेटिंग। ठीक है, लेट्स सी। अब मैं करता हूँ सबमिट फॉर रिव्यू। सी, सो लाइक जो भी हमने जेमिनाई का आंसर देखा, हमने पेस्ट कर दिया इवेल्यूशन के लिए। सो इसका स्कोरिंग क्या है कि ओवरऑल 85% का ये स्कोरिंग दे रहा है, 100 नहीं दे रहा है, 85% दे रहा है। कि भाई आर्किटेक्चरल बेसिस पे बातें आपने 90% ठीक ठीक करी है, कम्युनिकेशन ट्रेड ऑफ ठीक ठीक की है, रिलायबिलिटी, जो भी यूआरएल शॉर्टनर सर्विस आप बनाओगे उसकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी का क्या परसेंटेज है, आउट ऑफ 100 इट इज 80%, दैट्स गुड। कैपेसिटी मैथ्स, लाइक जो भी हमने यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया होगा, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे कैपेसिटी एस्टिमेशन में क्या आता है कि भाई फॉर एग्जांपल पर डे अगर 100 मिलियन यूआरएल्स आ रहे हैं तो मेरा 365 TB इन 10 years हो जाएगा, तो मैं उसे हैंडल कैसे करूंगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के कैलकुलेशंस हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और ये सेम चीज हमें डिस्कस करनी होती है वेन एवर वी आर डिजाइनिंग समथिंग, एक सर्विस वगैरह हम बना रहे होते हैं इस टाइप का। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि तुमने जीपीटी पे दिया और जीपीटी इतना वेल मेंटेन्ड आंसर तुम्हें उठा के दे देगा। ठीक है, इट इज नथिंग लाइक दैट। सो कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये बहुत अच्छे से हमें एक जज करके देता है। सो ये मैंने बनाया और हम लोग इस पे करंटली काम कर रहे हैं। दिस इज फॉर सिस्टम डिजाइन एंड वी आर एडिंग मोर वैल्यू एंड दिस डीएसए वाला प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अब देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे रिज्यूमे में ऐड करी है। अब अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ही इस टाइप के बनाता हूँ, क्या वो वैल्यू ऐड करेगा? करेगा, यस करेगा, कोई भी इतना बड़ा नहीं बनाने वाला। ठीक है, मेजोरिटी क्या करती है, भाई ये बनाया, आगे का बनाया, लगा दिया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, कुछ ज्यादा करो, डू समथिंग मोर। अब जो भी हमने देखो वहां पे जो भी रिव्यू आया था, मैं बाद में देखना चाहता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई हमने किया था, ये रहा 15 तारीख को आज का है। मैं यहाँ पे फुल रिव्यू चेक कर सकता हूँ। अब इससे क्या चीज हो रही है, देखो टाइम एग्जैक्ट किस टाइम पे ये रिव्यू जनरेट हुआ है। अब ये जो भी थिंक लाइक दिस, इंटरव्यूअर किस टाइप से सोचेगा, अच्छा ये चीज डेटाबेस में भी स्टोर हो रही है, तो मतलब इसे डेटाबेस का भी नॉलेज है। समझ आ रहे हैं पॉइंट्स? प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हमें लाइक इस ये सारी चीजें सोच के बनाना है। मेकिंग सेंस? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, आई बिल्ट एआई ड्रिवन समथिंग समथिंग, इम्प्लीमेंटेड रेबेक, टीयर्ड, बहुत सारे टीयर्स हैं इसमें, यू कैन एक्सप्लोर दिस। और कुछ ये सारी चीजें यूज करके मैंने बनाया है इन्हें। मेकिंग सेंस? सो जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ट्राई कि उसका एक फ्रंट एंड हो, एक सर्वर और एक डेटाबेस हो, छोटा सा बनाओ। फॉर एग्जाम्पल टू डू बनाया है, टू डू में भी सेम चीज करो, टू डू को डेटाबेस में स्टोर करा दो। समझ आ रहा है? ठीक है, टू डू बनाया, डेटाबेस में स्टोर करा दो और डेटाबेस से फेच फेच करवा लो, बस इतना काम करो। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा तुम्हारा रिज्यूमे हो जाएगा। और जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं रिज्यूम दूं और सामने से रिप्लाई आए, वो तब आएगा। हाँ, ठीक है, ये लिखा छोटा सा है। अब देखो जैसे यूजली जब भी मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ क्या होता है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब होता है डिस्कशन स्टार्ट। करेक्ट। अब ये मेरा प्ले ग्राउंड है, वो क्या पूछेगा इसमें से जो मुझे नहीं आता है। ठीक है, सो इंटरव्यू देना भी एक स्टाइल है, उस टाइप से हमें देना है, एक अप्रोच है हर एक चीज का। अगर हम सीख जाते हैं इट इज गुड, और अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं अपन को। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये एक फ्रेमवर्क है, एपीआई बनाने का फ्रेमवर्क है।
ठीक है, सो इससे हम बहुत फास्ट एपीआईज बना सकते हैं बहुत कम टाइम में, और माइग्रेशन बहुत इजीली हो जाता है। कोई बैकएंड पे काम करता है यहाँ पे? ठीक है, बैकएंड पे जो भी काम करते हैं, हमने देखा होगा कि एक फिक्स टेम्पलेट होता है उसका, कि भाई यहाँ राउट्स है। ठीक है, राउट्स हो गए, लाइक कुछ चीजें हाँ करेक्ट, राउट्स, कंट्रोलर, सर्विसेज, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, और उसका एक बिजनेस लॉजिक होता है कोर। अब यहाँ पे अगर सेम चीज तुमने एक्सप्रेस में बनाई है, सपोज यू वांट टू स्विच टू नेक्स्ट नेक्स्ट टूल, किसी और चीज में तुम्हें जाना है, सेम क्या करना होगा, माइग्रेट करना होगा, सारी चीजें जाके बनानी है, दोबारा से तुम्हें रीराइट करना पड़ेगा। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो कुछ मैंने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है, थिंक लाइक दिस, ये तीन चीजों को सपोर्ट करता है, होनो जेएस, एक्सप्रेस जेएस और फास्टिफाई। अगर आप एपीआई इस फ्रेमवर्क की हेल्प से बनाते हैं, आप इन तीनों फ्रेमवर्क में कभी भी माइग्रेट कर सकते हैं बाय सिंगल कमांड लाइन जो कि मैंने बनाया है। ओके, आप डायरेक्टली एक कमांड लाइन लिखेंगे कि भाई इसको एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दो। अब मुझे होनो की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सप्रेस वाले एनवायरमेंट में से चलाना है, एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, एक्सप्रेस रीड ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है, फास्टिफाई राइट ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है, हैवी। सो अगर वहां पे जरूरत है, एक कमांड लाइन लिखो, वो फास्टिफाई में पूरा बैकएंड कन्वर्ट कर देगा, एवरीथिंग। ठीक है, सो कुछ इस टाइप के टूल्स हैं, अगर बनाना है सो इस टाइप की अप्रोचेस फॉलो करो। ठीक है, अब सेम देखो, लाइक हाँ, दो एनवायरमेंट सपोर्ट करता है ये। एक होता है रन टाइम और एक होता है एनवायरमेंट। रन टाइम, रन टाइम से मेरा मतलब यहाँ पे ये है, रन टाइम एक तो हो गया अपना एज बेस्ड, और दूसरा हो गया फुल नोड जेएस। ठीक है, मैं दूसरा एनवायरनमेंट का इस ये रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे एक हो गया क्लाउडफ्लेयर अलग हो गया, एडब्ल्यूएस अलग हो गया, वर्सल अलग हो गया, इनके कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो एक बार में काम नहीं करता है, आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं। सो आई हैव बिल्ट लाइक, हम एक फ्रेमवर्क में लिखेंगे, लाइक होनो फ्लाई में लिखेंगे, वो मल्टीपल चीजों पे डिप्लॉय हो सकता है बाय सिंगल सिंगल कमांड। सो स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस, इस प्रोजेक्ट पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और ये कुछ कंपनी का था, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। समझ आया? अब ये इस टाइप से मैंने रिज्यूम बनाया, और आई वाज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। सो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं, आई हैव रेडी वन पीडीएफ कि एटीएस रिज्यूमे गाइडलाइंस, मैंने कंप्लीट जो भी मेरे लर्निंग्स थे मैंने इस पीडीएफ में डाले। ठीक है, कि कंप्लीट रिज्यूमे, टाइपोग्राफी, लेआउट और एटीएस ब्लूप्रिंट किस टाइप से हमें रखना है कि अच्छे से हमें लाइक रिस्पॉन्स आना चाहिए मार्केट से। सो फर्स्ट इज रिकमेंडेड एटीएस सेफ फॉन्ट। फॉन्ट हमारा चूज करना, लाइक यू कैन से इट इज डील ब्रेकर, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी एटीएस है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो रीड करता है कुछ स्पेसिफिक चीजों को, ओके, इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। सो जो अच्छा फॉर्मेट है हमें रिज्यूम में लगाने के लिए, इट इज इंटर, रोबोटो, कैलिब्री। इंट आई रिकमेंड कि इंटर या कैलिब्री यूज करो। ये टॉप 3 तुम यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो एटीएस सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, वो उनमें ये 3 फॉन्ट्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, यू कैन से टाइम्स न्यू रोमन हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। आज के टाइम पे यूजली इंटर ज्यादातर एम्बेडेड रहता है इस टाइप के सॉफ्टवेयर में। इसमें इन पांचों में से कोई भी उठा सकते हो, आई रिकमेंड कि इनमें से 3 उठाओ। ठीक है, हाँ, अगर कुछ और भी उठा रहे हो, लाइक इन पांचों के अलावा कुछ फॉन्ट फैमिली उठा रहे हो, ट्राई कि वो ज्यादा डेकोरेटिव ना हो, सेरिफ ना हो, हैंड 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 रिटन वाला स्टाइल होता है, वो अवॉइड करना। कंडेंस्ड एकदम पास पास एक फॉन्ट होता है कि बहुत पास पास कैरेक्टर्स रहते हैं, ट्राई की ये सारी चीजें हम अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। लाइक हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नेम है, देखो हर एक चीज का यहाँ पे एक फॉन्ट साइज है, कुछ चीजें बोल्ड है, कुछ चीजें बोल्ड नहीं है। ठीक है, सो मैंने इसका भी एक जो भी लर्निंग था, आई हैव रिटन हियर ओनली, कि भाई जो भी नेम है हमारा, ट्राई करो कि 26 से 28 पिक्सल में लिख दो। अगर टॉप पे है तो बोल्ड कर सकते हैं। टाइटल इतने पॉइंट्स में, सेक्शन हेडिंग्स इतने पिक्सल और ये बोल्ड होना चाहिए।
रोल टाइटल देखोगे मेरा बोल्ड है। ठीक है, कुछ इतने पिक्सल का है। कंपनी नेम मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कुछ कुछ सेम सेम रख सकते हो, सेमी बोल्ड कर सकते हो। बॉडी टेक्स्ट का ये रहा, देखो ये थोड़ा सा साइज बड़ा है, ये थोड़ा सा साइज छोटा है। माइनर डिफरेंस है बट है सेम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, डेट्स वगैरह कुछ मेंशन करना है, ट्राई छोटा। और एग्जाम्पल जो भी हमने ऊपर लिखा है कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 28 पिक्सल दिखा नहीं रहा है, बट मैंने लिख दिया कि नाम तुम्हारा ऐसे आना चाहिए। जो भी तुम्हारा प्रोफाइल है, एक्सपीरियंस है, बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसे हो और इतने पिक्सल में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिंग मार्जिन सिस्टम। ये क्या पॉइंट है? दिस इज दिस कि भाई जो भी हमारा पीडीएफ है, यहाँ से देखो स्पेसिंग है पूरा, ऊपर नीचे से भी एकदम अच्छे से। अगर यहाँ पे सपोज मुझे याद नहीं है, सपोज लेट से अगर ऊपर 10-20 पिक्सल का मार्जिन है, सेम यहाँ पे भी कुछ इतना ही है। बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्यों? एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सेपरेट पेज पे एक प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन बनाना चाहता था। ठीक है, बट यहाँ पे जो मार्जिन है बाकी पेजेस में वो सारा सेम है। ऊपर से 20 पिक्सल है तो 20 पिक्सल है, नीचे भी। यहाँ से भी अगर सपोज 40 पिक्सल है तो यहाँ पे भी 40 पिक्सल ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेक्शन का स्पेसिंग, बुलेट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, हर एक लाइन के बीच में इक्वल इक्वल स्पेसिंग है। बुलेट के बाद, हर एक बुलेट के बाद इक्वल इक्वल स्पेसिंग है। सॉरी। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है जब भी हम रिज्यूमे बना रहे हैं, अपना टेम्पलेट बना रहे हैं। नेक्स्ट, एटीएस सेफ कलर्स। ठीक है, कलर भी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। हमें यहाँ पे ट्राई कि हम ब्लैक या फिर ग्रे वाले शेड्स ही यूज करें, ज्यादा एकदम सतरंगी मत बना देना। कि अब जैसे मैंने बहुत डार्क वाला यूज किया है, बट इसे भी यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुराना रिज्यूमे है मेरा, नया वाला ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे सारे फॉन्ट्स ब्लैक रखो, और जितना भी डिफरेंस है ट्राई कि हम बोल्ड वगैरह से ही एक हायरार्की लेके आएंगे। ठीक है, ये ब्लू ब्राइट ग्रेडियंट अवॉइड करना। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले ब्लैक और ग्रेइश वाला जो भी कलर हमारा फैमिली है, वो ज्यादा रीडेबल होता है और एटीएस सेफ है। ठीक है, ये बैड यहाँ पे आ चुका है, ये बैड नीचे आना था, बैड एग्जाम्पल करके। ठीक है, लो कंट्रास्ट हेडिंग्स वगैरह मत रखना आपने, कि वो दिख ही नहीं रहा है हमें। नेक्स्ट आता है आइडियल रिज्यूमे स्ट्रक्चर। एक सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल सा बनाना चाहते हो, नेम, टाइटल, कॉन्टेक्ट, समरी लिख दिया, समरी के नीचे अपना स्किल्स दे दो, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, अचीवमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट्स लगा दिए, एजुकेशन, स्किल्स। ट्राई कि एक प्रॉपर जो भी रिज्यूम रीड कर रहा है वो एक स्टोरी की तरह उसे पढ़े। अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो स्टोरी की तरह ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब वो रीड करेगा इट विल लुक लाइक अ स्टोरी, कि तुम्हारा जर्नी क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक समरी गाइडलाइन, समरी ये वाला सेक्शन, लाइक 3 से 4 लाइन अपन लोग ऐड कर सकते हैं। किसी ने कुछ बोला है? हाँ शुभ बोलो। हटा दो, ये मेरा पुराना है। मतलब नहीं लगाओगे तो चलेगा, मैं बोलता हूँ कि लगाओ ही मत। ठीक है, क्योंकि फोटो रीड नहीं करते हैं ये लोग, एटीएस वाले। ठीक है, सॉफ्टवेयर फोटो रीड करके क्या करेगा? कुछ नहीं करने वाला है वो। सो इमेजेस वगैरह कुछ लगाया है तो हटा सकते हो, सिंपल सा टेक्स्ट बेस ही रखना है मैक्सिमम। ठीक है, वापस आते हैं समरी। अपना एक्सपीरियंस उसमें मेंशन रखो, क्या टेक्स्ट टैग है, एकदम शॉर्ट में, मैट्रिक्स, डोमेन, कीवर्ड्स। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि फुल स्टैक इंजीनियर विद 5 years of experience in React, Next.js, Node.js, blah blah, improved performance this and built AI tools। ठीक है, वो नहीं लिखना है कि आई एम मोटी हाईली मोटिवेटेड, मैं एकदम मोटिवेटेड पर्सन हूँ। नहीं, मत लिखो। मत लिखो, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम्हारा। हमें चाहिए कि तुम्हें क्या आता है और हम क्या तुमसे काम निकाल सकते हैं, और तुम क्या कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हो। ट्राई की बहुत छोटा सा लिखो। फ्रेशर हो, कुछ ऐसे ही लिख सकते हो। फ्रेशर, आई यूज दीज टेक, मैं ये सारा टेक यूज करता हूँ, रिएक्ट नेक्स्ट यूज करता हूँ, और मैंने ये चीज बनाई है, एंड स्टिल लर्निंग। इस टाइप से छोटा सा बना सकते हो। हाँ, ऐसा मत लिखना, आई एम पैशनेट डेवलपर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज समथिंग, नहीं मत लिखो, बहुत कॉमन है। ओके, नेक्स्ट स्किल सेक्शन। आई थिंक इस पे हमने बात किया था, ग्रुपिंग करके हमें लिखना है। बहुत सारी चीजें हैं।
फ्रंट एंड बैक एंड में कर दो। कम चीजें और ज्यादा बाइफरकेट करना चाहते हो तो जैसे मैंने किया था पहले, कि लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क डीबी कुछ इस टाइप से कर सकते हो। गुड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल, एक लाइन में मत लिखना। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस, इस पे हम बात कर चुके हैं। जो भी हमें एक्सपीरियंस है, जो भी वर्क हमने कंपनी में किया है, एक फॉर्मेट है उसका कि आउटकम क्या आया, एक्शन क्या लिया था, रिजल्ट। ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का रख सकते हो फॉर्मेट। और कुछ यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, इंप्रूविंग रेंडरिंग स्पीड, ये तो किया, लेकिन कितने लाइक क्या वैल्यू ऐड किया उसने, 28% एम एफ ऑप्टिमाइज कर दिए। ठीक है। बंडल साइज रिड्यूस किया कितना, 35%। कैसे किया मैंने, नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर यूज करके। ऐसे मत लिखना मोस्टली। अगर हम लोग अभी भी कुछ ऐसा लिख रहे हैं, देखो, वर्कड ऑन फ्रंट एंड टास्क, हेल्प्ड विद बैक एंड, मैंने बैक एंड के साथ हेल्प किया। अरे सब करते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करके स्टैटिस्टिक्स दो अपने। ठीक है, नंबरिंग कुछ ऐड करना है हमें। हाँ प्रांजल। हाँ। हम्म। 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 हाँ। सो प्रांजल का क्वेश्चन ये है कि लाइक ही इज अ फ्रेशर और उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट। उसमें हम ये परसेंटेज वाला किस टाइप से ऐड कर सकते हैं कि 28% ऑप्टिमाइज किया। लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो इंटरव्यू में एक्सप्लेन कैसे करोगे। फर्स्ट हम आते हैं कि कैसे लिखना है। सिंपल सा लिख सकते हो, आई हैव बिल्ड द कार्ड सर्विस, मैंने कार्ड सर्विस बनाया था, एंड ऑप्टिमाइज द कार्ड कार्ड चेकआउट रेट बाय 28%। जो भी कार्ड का चेकआउट रेट था, मैंने 28% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इससे इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, यू कैन शो लाइक कि यूजर एक्सपीरियंस मैंने इतना अच्छा किया कि पहले कार्ट कार्ट वाला जो पूरा फ्लो था ना, वो बहुत ज्यादा मैसी था। कि वहां पे लाइक, हाँ, टाइम टेकिंग था, बहुत मेसी था। कि किसी को अगर बाय करना है ना, तो उसे 4 से 5 क्लिक करने पड़ेंगे ऑर्डर बुक करने के लिए। ठीक है, मैंने 28% कैसे कम किया, मैंने वो जो 4 से 5 क्लिक थे एक ऑर्डर को बाय करने के लिए, मैंने उसको 4 से 5 क्लिक से 2 या 3 क्लिक पे ले आया। अब यूजर को सिर्फ 2 या 3 क्लिक करने पड़ते हैं ऑर्डर को बाय करने के लिए। मेकिंग सेंस। अब इंटरव्यूअर बोल सकता है कि यार तुमने ये कैसे किया, पहले 5 थे फिर 5 क्यों किए। सर उस टाइम पे मैं सीख रहा था। ठीक है, यू कैन से लाइक, सर उस टाइम पे मैं सीख रहा था, फिर मैंने और भी सीखा और भी एक्सपीरियंस आया। सो आई गॉट टू नो कि इसको इस तरीके से बेटर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटर्न, 28% रिडक्शन। ठीक है। हाँ, cool. सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स सेक्शन गाइडलाइन। ठीक है, सो जो भी प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, उसमें टाइटल दो, क्या टेक तुमने यूज किया है, मैट्रिक्स हमेशा मेंशन करो, मैट्रिक्स मतलब ये 32% समथिंग। इम्पैक्ट क्या क्या मिल रहा है, जैसे लेटेंसी कम हुई, रियल टाइम फीडबैक, ओवरऑल डेवलपर एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ। सपोज ये मैंने सेविडवी कोड प्लेग्राउंड मैंने बनाया है, क्लाइंट साइड पे जो मैंने बनाया है इसका एक पार्ट है। सो इससे क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है हमें। हमें ये नहीं लिखना है पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया मैंने, रिएक्ट में बनाया, खत्म। नहीं, ये नहीं करना है अपन को। समझ आया। अवॉइड दीज थिंग्स। ओके। नेक्स्ट, फाइनल एटीएस चेकलिस्ट। सो ये पूरा पीडीएफ आई विल शेयर विद यू गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी हम रिज्यूम बना रहे हैं, सो यू कैन चेक, अच्छा फॉन्ट मेरा ठीक है। ठीक है, आइकन्स वगैरह नहीं लगाने, टेबल भी अवॉइड करना है बनाना इसमें। ठीक है, ऑल टेक्स्ट सिलेक्टेबल, मतलब अगर पीडीएफ में जो भी टेक्स्ट है ना सिलेक्टेबल हो, क्योंकि जब वो पीडीएफ रीडर रीड करेगा ना, सो कुछ इस टाइप से समझो कि जो जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं वही एटीएस वाला जो भी सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कीवर्ड जेडी से मैच होना चाहिए। ऑलवेज कीप दिस इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, फाइल का नाम अच्छे से होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे रख सकते हो रिज्यूम फाइनल अपडेटेड। ठीक है, अगर अभी भी ऐसा रखते हैं कुछ लोग, हमें कैसा रखना है, अपना नाम लिखो और अपना पोजीशन लिख दो। ठीक है, ताकि अगर एचआर के पास गया, उसे ढूंढना है रिज्यूम, उसे खोल खोल के ना देखना पड़े, वो नाम देखेगा, हाँ भाई डन, ठीक है।
इस बंदे का है, इसी का हम रिज्यूम इंटरव्यू ले रहे थे। अंडरस्कोर करके अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, बट ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ट्राई की वो छोटा ही हो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, योर रिज्यूम मस्ट मैच द नीश ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। सपोज कोई कंपनी फ्रंट एंड के लिए हायर कर रही है, अभी मेरा रिज्यूमे अगर हम जाएंगे, इट इज फॉर फुल स्टैक। मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें कि ये देखो, ये फ्रंट एंड वाला स्टफ है, ये बैक एंड वाला स्टफ है। ठीक है, AWS वगैरह, आई थिंक ये सर्विसेज आ गई, स्केलेबल डेटा हैंडलिंग समथिंग ये फुल स्टैक का भी है। सो मेरा जो भी रिज्यूम है ना, अभी जो उसका नीच है वो फुल स्टैक जॉब्स ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ फ्रंट एंड जॉब्स टारगेट करना है, व्हाट आई कैन डू, मैं बैक एंड वाली चीजें ही हटा दूंगा अपने रिज्यूमे से। मेकिंग सेंस? अगर हम एक फ्रंट एंड वाली जॉब टारगेट कर रहे हैं, तो सारी चीज फ्रंट एंड ओरिएंटेड लिखो उसमें। फुल स्टैक कर रहे हो तो वो प्रॉपर फुल स्टैक को टारगेट करना चाहिए। बैक एंड कर रहे हो तो उसमें सारी चीजें बैक एंड फोकस्ड होनी चाहिए, ये हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। सेम आई हैव रिटन, रिक्रूटर्स हायर स्पेशलिस्ट नॉट जर्नलिस्ट। रिक्रूटर स्पेशलिस्ट को हायर करता है, जर्नलिस्ट नहीं जिसे सब आता है। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, फ्रंट एंड का अगर वो हायर कर रहा है तो फ्रंट एंड का स्पेशलिस्ट चाहिए, बैक एंड के लिए हायर कर रहा है तो बैक एंड का स्पेशलिस्ट चाहिए, फुल स्टैक हायर कर रहा है तो फुल स्टैक का स्पेशलिस्ट चाहिए। फिर मुझे मतलब नहीं है कि फुल स्टैक वाले को UI UX वगैरह फलाना आए या ना आए, जर्नलिस्ट नहीं चाहिए मुझे, स्पेशलिस्ट चाहिए। ओके, योर रेज्यूमे मस्ट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट नीश द JD डिमांड्स। जो भी कंपनी मांग रही है, वो सेम चीज तुम्हारे रिज्यूमे में मिलना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा है कि अगर लाइक डिमांड करता है कि JD डिमांड करता है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, सो अपने रिज्यूमे में रिएक्ट TS ऐड करो। बैकएंड हैवी है, Node.js API स्केलिंग ऐसे कीवर्ड्स यूज करो। फ्रंट एंड हैवी लगा दो, जितना भी फ्रंट एंड में चीजें होती है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारी चीजें लिख दो। ठीक है, यूज सेम कीवर्ड फॉर मेंशन JD, जो भी तुम्हें JD मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो। ओके, गुड एग्जाम्पल, लाइक JD का नीश कुछ ऐसा है, सपोज रिएक्ट नेक्स्ट JS मैंने स्किल में लिखा है, तो मेरा समरी भी कुछ है इस तरीके से स्टार्ट होगा, फ्रंट एंड इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट JS। ठीक है, कुछ ऐसे नहीं लिखना है मुझे, अगर वो फ्रंट एंड नहीं कर रहे हैं तो रिएक्ट लिख दिया और उसके बाद लिख दिया आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर इंटरेस्टेड इन पाइथन ML। अरे मैं क्या करूंगा पाइथन ML का, मैं फोकस कर रहा हूं तुम्हारे फ्रंट एंड पे, मेंशन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। मेकिंग सेंस? कूल कूल। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज F पैटर्न रिज्यूम लेआउट रिक्रूटर आई ट्रैकिंग रूट। ये सिंपल सा लाइक फैंसी वर्ड है, थिंक लाइक दिस। जो भी हमारा मेन मेन पॉइंट है, जैसे नाम हो गया, टाइटल हो गया जॉब का, वो बोल्ड रखना है हमें। ठीक है, और पहले पहले ही फर्स्ट पेज पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेफ्ट साइड शुड बी, यू कैन से इट शुड बी अ सेक्शन हेडिंग, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका वो हेडिंग ही होना चाहिए, कि एक लाइन एक वर्ड पढ़ते ही समझ आ जाए कि नेक्स्ट में आगे हम क्या मतलब HR को समझ में आना चाहिए कि आगे वो किस चीज के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच बुलेट इम्पैक्ट समरी। जैसे यहाँ पे देखो, टेक्निकल नई बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंप्रूव्ड UI स्पीड, बस ये 3 वर्ड देखो, इन 3 वर्ड से तुम्हें समझ आ जाएगा आगे क्या चीज पढ़ने वाले हो। ये बहुत शॉर्ट पॉइंट है, बट जैसे हमने देखा है रिज्यूमे में हम बहुत डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के वर्ड्स यूज करो, रिड्यूस्ड बंडल साइज, कितना इतना, बिल्ट चैट, क्या 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 किया उसमें, उसके आगे लिख दो। ऐसे नहीं लिखना मैं आई वर्कड ऑन मेनी UI टास्क विच लेड टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, नो, डोंट राइट लाइक दिस। लाइक इट इज वेरी बेसिक, और मोस्टली लोग इसी तरीके से अपना रिज्यूमे बनाते हैं। मेकिंग सेंस? ओके, नेक्स्ट वेयर आर वी? ठीक है, सो रिएक्ट में एक्सपीरियंस है हमें। ठीक है, ठीक है, सो अंशुल का क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक एंगुलर डेवलपर हूँ, बट अब मैं रिएक्ट में स्विच करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए हैं। अंशुल को एंगुलर में
आई थिंक 2 to 3 years का एक्सपीरियंस है, बट अब रिएक्ट के साइड स्विच करना है। सो अब रिज्यूम में क्या लिखेगा वो? रिएक्ट रिएक्ट लिखेगा या एंगुलर लिखेगा? तुम्हें लिखना है दोनों। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रिज्यूमे में हम एक रिएक्ट हैवी बना दोगे, जो कि तुम रिएक्ट हैवी डेव नहीं हो, तुम एंगुलर हैवी हो, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेगा रिएक्ट हैवी, ठीक है, वहां फंस जाओगे और रिजेक्शन होगा, होगा चांस है, बहुत अच्छा चांस है। किस टाइप से लिखो? कुछ इस टाइप से लिखो। देखो जैसे पहला पॉइंट देखो मेरा, तुमने नहीं किया है ना, फिर भी लिख दो माइग्रेटेड एंगुलर प्रोजेक्ट टू रिएक्ट। पहला पॉइंट ही ये चिपका दो। तुमने किया है नहीं किया कोई मतलब नहीं है, तुम्हें आता है ना, तुम डेवलपर हो, तुम कर लोगे। ये पॉइंट लिख दो, माइग्रेटेड एंगुलर प्रोजेक्ट्स टू रिएक्ट। उससे क्या फायदा हुआ कि भाई जो मेरा एंगुलर वाला था ना, वो बहुत ज्यादा हैवी रिसोर्स यूज करता था, बट रिएक्ट तो एक सिंपल सी लाइब्रेरी है, ठीक है, उससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। और एससीओ एनहांस कैसे हुआ? यार वो तो एंगुलर का अच्छा होता है, रिएक्ट का कैसे हो गया? फिर तुम बताओगे रिएक्ट में सर मैंने ये चीज लगाया। तुम ये 2 3 4 लाइन बताओगे, मुझे भरोसा हो जाएगा कि अंशुल सच बोल रहा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जेएस देखो, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है, ये सारी चीज मुझे अच्छे से आती है। जो भी तुम मेंशन कर रहे हो, अगर उस पे तुम क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो तो मेंशन करो, ठीक है, और ज्यादा बार करो। अब जैसे नेक्स्ट जेएस मैंने बहुत ज्यादा बार यूज किया है, क्यों? मुझे पता है कि नेक्स्ट जेएस की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट पे, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो कीवर्ड देखो, नेक्स्ट जेएस मैंने बहुत ज्यादा यूज किया होगा। नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, मेंशन जो भी मेंशन करोगे, ध्यान रखना कि उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि तुमने टेक्नोलॉजी मेंशन किया है, तुम उस पे एकदम डबल जीरो हो, तो मुझे लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल कर दूंगा। मुझे फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत बैड इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। एंगुलर डेवो रिएक्ट में स्विच करना है, एंगुलर मेंशन करो और शो कि किस टाइप से तुम स्विच कर रहे हो रिएक्ट में। पहले एंगुलर और रिएक्ट में ट्रांजिशन बता दो थोड़ा सा, 1 2 लाइन का, उसके बाद रिएक्ट फोकस कर दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमेशा बताओ सर, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, आई वर्क विद बोथ एंगुलर एंड रिएक्ट, बट मैंने अपना करियर एंगुलर से स्टार्ट किया था। आप कंपनीज में आई एम स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिएक्ट पार्ट ऑल्सो। तो सर मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यार ज्यादा काम किसमें किया है तुमने और क्या आता है तुम्हें? सीधे बोलो सर मैंने एंगुलर पे ज्यादा काम किया है करियर स्टार्टिंग में, बट अब मैं ज्यादा काम रिएक्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो तुम्हें तुम्हें इस टाइप से बताना होगा, क्योंकि देखो कंपनी में जाओगे काम कर लोगे, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योर रिज्यूमे मस्ट प्रेजेंट वन क्लियर पोजिशनिंग। सेम जो अभी मैं बोल रहा हूं, अगर जेडी फ्रंट एंड के लिए है, आपका रिज्यूमे प्रॉपर फ्रंट एंड ही बताना चाहिए कि यार ये बंदा ना फ्रंट एंड का है। फुल स्टैक का है, फुल स्टैक में भी होता है फ्रंट एंड हैवी या बैक एंड हैवी, कैटेगरी होती है फुल स्टैक डेवलपर की। यार वो फुल स्टैक डेवलपर तो है, लेकिन वो फ्रंट एंड पे ज्यादा काम करता है या बैक एंड पे ज्यादा काम करता है, तो पूरा रिज्यूमे उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कर दो। क्लाउड सर्वरलेस इंजीनियर हो, क्लाउड मैनेज करते हो, तो पूरा रिज्यूमे क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। ये मत लिखना मैं फ्रंट एंड हैवी तुमने बना दिया, ये चीज मैं करता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी कीवर्ड्स, जो भी जो भी हमने यहाँ पे लाइक जो जैसे मैंने नेक्स्ट जेएस बताया, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्लेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन समरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। यू ओनली नीड 3 प्लेसमेंट्स, डू नॉट स्पैम कीवर्ड्स, एटीएस पेनलाइज स्टफिंग। मतलब अगर तुम ऐसा करोगे ना, सपोज कंपनी नेक्स्ट जेएस के लिए हायर कर रही है, तुमने क्या करा कि भाई एटीएस में पास हो जाए, वो नेक्स्ट जेएस कीवर्ड तो ढूंढेगा, हम सबको पता है। तो मैंने ना हर जगह नेक्स्ट जेएस चिपका दिया, ठीक है। अब वो इस चीज को भी चेक करेगा, यार इतना नेक्स्ट जेएस क्या है, ये कुछ कुछ फेक फेक सा लग रहा है, ठीक है। अब सपोज एक एक पेज में मुझे 100 नेक्स्ट जेएस के कीवर्ड्स मिलेंगे, मैं तो बोलूंगा ना यार मैंने कोड में तो लिखा ही होगा, यार इतना ज्यादा कैसे मिल सकता है? एक काम करोगे, मिनिमम इतना होना चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैन्युपुलेटेड होगा, ठीक है, वो जेन्युइन रिज्यूमे नहीं होगा। मेकिंग सेंस? ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये रहा कि भाई जेडी में
अच्छा एग्जांपल क्या है कि भाई अपने समरी स्किल्स और एक्सपीरियंस में ये जो भी तुम्हारा कीवर्ड है ना उसे इन तीन जगह पे ही मेंशन करो, कहीं कहीं भी मत करो। ठीक है। जेडी रिक्वायर्स समथिंग नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर यूज किया है, रिज्यूम इंक्लूडेड इट इन समरीज ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे मत करना कि भाई देखो यहाँ भी लिखा है नेक्स्ट जेएस को 14 टाइम्स हमने एकदम भर भर के पेल दिया। अब वो, हाँ एटीएस को लगेगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इसका इसको कंसिडर नहीं करते, आगे पास नहीं करेंगे क्योंकि इससे टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, योर रिज्यूम शुड टेल अ लॉजिकल स्टोरी। स्टोरी मतलब कैसे? समरी क्या बताता है? एक फॉर्मेट होगा, समरी स्किल्स एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट एजुकेशन अचीवमेंट। समरी क्या बताता है? जब भी कोई रीड करता है, हु यू आर, स्किल्स व्हाट यू आर गुड एट, एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव अचीव्ड, प्रोजेक्ट्स प्रूफ ऑफ वर्क, एजुकेशन फाउंडेशन, अचीवमेंट एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी। ठीक है। सो ये बेसिक 6 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें एक अच्छा प्रोडक्ट दिखने में हेल्प करता है मार्केट में, सो दैट कंपनी तुम्हारी सर्विसेज को बाय करे। मेक सेंस? क्योंकि एज अ इंजीनियर यू आर गिविंग सर्विस टू देम, जो भी तुम्हें आता है। ओके। नेक्स्ट, लाइक यू कैन एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। क्या कर सकते हो कि भाई जेडी उठाया, वो जीपीटी को भेज दिया, और अपना रिज्यूम उठाया वो भी जीपीटी को भेज दिया। अब जीपीटी से बोल दो कि यार इसमें से ना जेडी के बेस पे मेरे रिज्यूमे में क्या क्या कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए ना यार वो बता दो। वो लिख के भेज देगा, यार ये कीवर्ड्स ना मैंडेटरी अपने में रखना। ठीक है। अब देखो सेम चीज मैंने लिखा है, जीपीटी कैन हेल्प यू एक्सट्रैक्ट हाईली accurate ATS rich keywords directly from the job description. Use this method before writing or editing your resume. स्टेप वन क्या है? सिंपल सा मैंने स्टेप्स भी लिख दिए सो दैट यू कैन फॉलो द सेम। कॉपी एंटायर जेडी, पूरा जेडी पेस्ट कर दो, पेस्ट इनटू जीपीटी विद दिस एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट। ये कॉपी कर लेना। ठीक है। और जीपीटी को चिपका देना अपने जेडी के साथ। वो कुछ इस टाइप से कीवर्ड्स वगैरह निकाल के देगा। ठीक है। वो कीवर्ड्स आ जाएंगे, सेम जीपीटी को दे दो कि भाई ये कीवर्ड, और अपना रिज्यूमे भेज देना कि यार इसमें किस तरीके से लगाऊं, हेल्प कर दो। वो इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर देगा और हमें बता देगा कि यार ये कीवर्ड यहाँ पे इस तरीके से लिखे होने चाहिए। ठीक है। एआई का यूज करो ताकि हम रिपीटेड टास्क अवॉइड कर सकें। Okay, so it ensures at least 60 to 70% keyword match with JD. So on an average इतना वो accuracy से देता है कि इतने keywords matching हो जाएगा। ठीक है। सो ये सेम प्रॉम्प्ट तुम कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन मॉडिफाई दिस प्रॉम्प्ट की भाई अच्छा फॉर बेटर रिजल्ट। बट ऐसे मत लिखना कि गिव मी कीवर्ड्स, वो कुछ ज्यादा वेग हो जाएगा और वो बहुत गंदे गंदे अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा तुम्हें, अच्छे कीवर्ड्स नहीं देगा, हाई क्वालिटी। Okay, next. Thank you all to be here. Okay, so we are building this Savvy Devi, complete, a big community जहाँ पे हम सिस्टम डिजाइन, डीएसए और फ्रंट एंड की चीजें अब सीखने वाले हैं। सो एंड दिस विल बी न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे तीनों चीजें एक ही प्लेस पे मिलती हैं विद विद एआई सपोर्ट। मतलब जो भी हम लर्निंग करने वाले हैं, हमारा जो एआई इंजन है इन हाउस जो हमने बनाया है, उसके साथ हम बैठ के लर्न कर सकते हैं एंड वी कैन प्रैक्टिस टू टारगेट बिग कंपनीज एंड टू अर्न more money as a developer, whatever we are expecting. Okay, so किसी की कोई queries है? अच्छा, so queries resume हमें अलग अलग बनाने नहीं बनाने। एक रिएक्ट के लिए, एक एंगुलर के लिए, एक नोड जेएस के लिए नहीं, ऐसे मत बनाओ। ग्रुपिंग करो फ्रंट एंड बैक एंड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुपिंग मत करो। एक रिज्यूम बनाना है तो एक फ्रंट एंड ओरिएंटेड बनाओ, एक दूसरा रिज्यूम बनाना है तो बैक एंड ओरिएंटेड बनाओ। ठीक है। वरना अगर सपोज तुम फुल स्टैक डेवलपर हो यार, 7 से 8 रिज्यूम बनाओगे, सर दुख जाएगा तुम्हारा, है ना। चूज कर लो फ्रंट एंड। अब जैसे तुम्हारा यू आर एंगुलर, एंगुलर डेव, है ना। रिएक्ट में स्विच करना, एक बनाओ, लेकिन जिस तरीके से मैंने आइडिया दिया है उस टाइप से बनाओ, उस टाइप से चीजें लिखो। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स।
मत बनाओ, दो दो भी मत बनाओ, एक बनाओ। एक बनाओ, हाँ दो। दो तब बनाओ अगर तुम्हें सिर्फ एंगुलर वाला टारगेट करना है, उसमें रिएक्ट मेंशन मत करो चाहे। एक बना लो पूरा एंगुलर हैवी, जो भी तुमने अच्छे से काम किया है। दूसरा बना लो रिएक्ट प्लस एंगुलर का, मिक्स्ड वाला। अब मिक्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि तुम्हें रिएक्ट पे उतना अच्छा कमांड नहीं है अभी। यू आर लर्निंग। ठीक है। हाँ, और किसी के पास कोई क्वेरी है? ओके।